नमस्कार दोस्तों। किसी घटना के संबंध में मान लीजिए पीड़ित द्वारा परिवाद दायर कर दिया गया और उसी घटना के संबंध में पीड़ित के किसी रिश्तेदार द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई, माता पिता भाई बहन किसी के द्वारा। तो क्या जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्हें दोनों के ट्रायल का सामना करना पड़ेगा या किसी एक का? तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर किसी घटना की मान लीजिए परिवाद दायर कर दिया गया, परिवाद फाइल कर दिया गया और उस परिवाद की जांच या विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और उसी घटना के संबंध में किसी पीड़ित के रिश्तेदार द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी जाए, खास तौर पे ये बातें या ये प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किसी महिला के प्रति उसके पति द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले में ज्यादा होता है। पता चलता है महिला ने पहले परिवाद दायर किया, कंप्लेंट फाइल हो गई, उसकी जांच या विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और उसी घटना के संबंध में उसके किसी रिश्तेदार द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई। तो पता चलता है कि एक ही घटना की दो कार्रवाई हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो भाई आरोपी व्यक्ति है वो परेशान होंगे। 210 सीआरपीसी 210 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि 210 सीआरपीसी की धारा 1 में कि अगर किसी मामले में मान लीजिए परिवाद पहले से फाइल किया गया है और उसकी जांच विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष पेंडिंग है और मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि उस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो परिवाद की कार्रवाई है उसे रोक देगा और पुलिस से रिपोर्ट की मांग करेगा। 210 सीआरपीसी की उपधारा 2 के अंतर्गत अगर पुलिस रिपोर्ट आ जाती है 173 2 सीआरपीसी के अंतर्गत, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आरोपियों के नाम हैं उस रिपोर्ट में और मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, तो जो परिवाद की कार्रवाई थी और जो एफआईआर पर रिपोर्ट आई है पुलिस रिपोर्ट, दोनों मामलों का विचारण एक साथ करेगा। मान लीजिए कि दोनों कार्रवाइयां एक ही हैं। 210 सीआरपीसी की उपधारा 3 के अंतर्गत अगर पुलिस रिपोर्ट आती है लेकिन उसमें आरोपियों के विरुद्ध के नाम नहीं है, आरोपियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है पाया गया और मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान नहीं लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो परिवाद की कार्रवाई थी मजिस्ट्रेट उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कार्रवाई करेगा। मीन्स जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनका विचारण केवल एक ही प्रावधान के अंतर्गत होगा, एक ही होगा, चाहे एफआईआर पर होगा चाहे उस कंप्लेंट पर होगा, जो प्रोविजन है 210 सीआरपीसी में। लेकिन अब ये अगर मान लीजिए कि एक ही मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर ये दोनों मामले विचारण के लिए आते हैं तब तो ठीक है कि मजिस्ट्रेट को ज्ञात हो गया, लेकिन अगर थाना क्षेत्र बदल जाए, मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन बदल जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए अलग अलग जुरिस्डिक्शन में ऐसा होता है कि महिला के ने परिवाद फाइल किया अपने ससुराल में रहते हुए और इसके बाद अगर वो अपने मान लीजिए मायके चली गई, वहां की थाने में स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई, चूंकि ऐसे प्रावधान हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक ही उच्च न्यायालय की अधिकारिता में ऐसा मामला है तो 482 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी आरोपी व्यक्ति हैं वो याचिका दायर कर सकते हैं कि एक प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। अगर राज्य बदल जाता है, एक से अधिक उच्च न्यायालयों की अधिकारिता हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में तो भाई आरोपी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा प्रोसीडिंग क्वैश करवाने के लिए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर उच्च न्यायालयों की अधिकारिता बदल जाती है, पता चला है परिवाद किसी अलग उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो किसी अलग उच्च न्यायालय के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेंडिंग है, दोनों में मान लीजिए सम्मन इशू हो जाता है, परिवाद का कॉग्निजेंस लिया गया, सम्मन इशू हो गया, एफआईआर संज्ञान लेने के बाद उसमें भी सम्मन इशू हो गया, तो उस प्रोसीडिंग को क्वेश कराने के लिए अगर एक से अधिक उच्च न्यायालयों की अधिकारिता वाला मामला है तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो ये ध्यान रखिए कि अगर एक ही मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई होती है तो आप उसको अवगत करा सकते हैं। अगर बदल जाती है, मान लीजिए जुरिस्डिक्शन बदल जाता है, किसी दूसरे जिले में मामला चला जाता है, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। किसी दूसरे राज्य में ऐसा होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन कार्रवाई केवल एक ही चलेगी आपके विरुद्ध, चाहे कंप्लेंट की और चाहे एफआईआर की। आपको दोनों का ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि जो पहली कार्रवाई अगर परिवाद संस्थित किया गया था वही इंस्टीट्यूट रहे, जो परिवाद इंस्टीट्यूट किया गया था वही चलती रहे,
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।